नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। इस वक्त हम हैं पतंजलि योग पीठ में। यहाँ पर हम बात करेंगे स्वामी सूर्यदेव से कि क्या विशेषता है यहाँ पर गुरुकुल की। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, वो क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं और आगे उनके भविष्य को कैसे वो संवारते हैं। आइए बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका कंट्री इनसाइड न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जय हो भैया। तो आपसे हमें ये पूछना है कि जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं, आजकल तो लोग इंग्लिश मीडियम में बीटेक, बीबीए, एमबीए, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो जो बच्चे यहाँ एजुकेशन लेने आते हैं, उसमें ऐसा खास क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं और आगे उनका भविष्य कैसे संवरता है? हाँ ठीक है भैया, अच्छी बात पूछी, क्योंकि मैं खुद बीटेक मैकेनिकल हूँ। अच्छा। इंजीनियरिंग। देखो, एक बात होती है पैसे कमाना, एक तो लक्ष्य होता है पैसे कमाना। पैसे तो गधा भी कमा रहा है। वैष्णो देवी पे 4,000 रुपये में अपनी पीठ पे सवारी बैठा के ले जा रहा है, ऊपर लेके आ रहा है, कमा लिए पैसे तो उसने। अगर मनुष्य खा पी रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वो धन पशु हो गया, पैसे कमाने वाला पशु। कुछ चीजें होती हैं भैया जो हमें बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, जैसे अपने संस्कार, जैसे अपनी संस्कृति, जैसे अपना धर्म, जैसे अपनी परंपराएं। उनको कौन रक्षा करेगा? स्कूल कॉलेज में आजकल जो लड़के पढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट से ग्रस्त बच्चे, इंटेलेक्चुअल इडियट्स बना रहे हैं स्कूल। राइट। वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं अचानक से। अपने आप को वो इतना बुद्धिमान सोचते हैं, और फिर जैसे ही कोई परिस्थिति बदली, उनके बाजू से बस भी निकल गई, तो अरे यार जीवन में इतना संघर्ष, स्ट्रेस आ जाएगी उनको बाजू से बस निकलने से भी। तो कहीं ना कहीं जीवन को संतुलित रखने के लिए, समाज को एक ठीक दिशा देने के लिए और ठीक दशा में लोग जिए, इसके लिए भी तो किसी न किसी का दायित्व है। आप इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, मास्टर, टीचर, लेक्चरर बन जाएंगे, अपने 2 बच्चे पालेंगे, इस पूरे देश को कौन देखेगा भैया? इस पूरे देश को देखने के लिए फिर एक परंपरा अपने यहाँ सदियों सदियों से, हजारों लाखों साल से संत परंपरा, साधु अपना घर बार छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ का मतलब देश में बहुत जगह ऐसे संस्थान हैं, उसमें से पतंजलि योग पीठ मुख्य रूप से। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, इसलिए एक बात बता रहा हूँ। युवा और पुराने साधु आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए, एज गैप हो गया उनमें, है ना। और फिर ऊपर से क्या हो गया, विचारों का गैप भी हो गया। वे हर चीज का साइंटिफिक पहलू जानना चाह रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी है जो बैठ के शिव के आगे घंटी बजा रहा है, या माला पहन रखी है रुद्राक्ष की, या मेरी तरह तिलक लगा रखा है, उसने भाव में आके सन्यास ले लिया, साधु बन गया। लेकिन जवान बच्चों के वे प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दे पा रहे हैं। तो जवान बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं, भाई बहनों की जो जिज्ञासाएं हैं, या जो बाहरी लोग, विधर्मी लोग हम पे आक्षेप उठाते हैं, कुछ न कुछ हमसे पूछते हैं, उन लोगों के ठीक तरीके से, विद प्रूफ, विद एविडेंस, कैसे हम उनके जवाब दें साइंटिफिक वे में कि ये चीज़, ये परंपरा जो हमारे पूर्वजों ने शुरू की, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। और ये बचाने के लिए, ये चीज़ें सीखने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए जी। इसलिए पतंजलि योगपीठ आप देखेंगे पूरे भारत में एकमात्र संस्थान जो युवाओं को साधु बना रहा है। 75 साल में बूढ़े आदमी का साधु बनाया तो राष्ट्र सेवा कहाँ करेगा? वो तो खुद की सेवा लेगा, 5 आदमी उसकी पिंडली दबाएंगे, रोटी बनाएंगे। लेकिन जवान आदमी को संन्यास देंगे, ऊर्जा जिसके अंदर रहेगी, बुद्धि जिसके अंदर रहेगी, एक दृष्टिकोण रहेगा। युवाओं का दृष्टिकोण अलग होता है, वो राष्ट्र की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। और इस कार्य के लिए मैं बहुत इतना प्राउड फील कर रहा हूँ पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति, क्योंकि इस युवा अवस्था में उन्होंने हमें संन्यास दिया और राष्ट्र, अपना धर्म, अपनी संस्कृति के नेतृत्व करने का एक अवसर हमें दिया। तो जैसे कि जो लोग अभी यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, वो आगे भी लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे अपनी शिक्षा, जिसके थ्रू 100, 200, 500, हजारों लोग इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। और युवाओं की एनर्जी युवाओं के साथ साथ देश हित में भी लगेगी। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, क्योंकि यदि हम 75 साल में किसी को साधु बनते हुए देखते हैं, तो वो आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है, उस एनर्जी से नहीं कर पाता है। बट यदि युवा अवस्था में कोई शिक्षा ले रहा है, तो आगे वो ट्रांसफर भी कर पाएगा, दूसरों को शिक्षित कर पाएगा। सही। तो जी, प्रश्न बिल्कुल ठीक दिशा में किया। देखिए, सबसे आम आदमी देखिए आप समाज में, बड़े बिजनेसमैन घराने मत देखिए, आम आदमी, रिक्शा चलाने वाला, वो भी अपना उत्तराधिकारी अपने बच्चे को बनाना चाह रहा है। उसके पास कुछ भी नहीं है, कुल्फी का ठेला है और रिक्शा है, लेकिन वो भी अपने बच्चे को देना चाह रहा है उत्तराधिकारी। समझ रहे हैं आप बात? अपने पूर्वजों का जो ज्ञान विज्ञान है,
जो अपने वेद शास्त्र हैं, अपनी परंपराएं हैं, उनके अंदर छुपा हुआ जो ज्ञान है, वो खजाने, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसके लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। एक अथाह ज्ञान संपदा जो बिखरी पड़ी है यत्र तत्र हजारों प्रकार के ग्रंथों में, शास्त्रों में, उसको इकट्ठी करके हस्तांतरण किसे करेंगे? रिक्शा वाला तो अपने बच्चे को रिक्शा देके चला जाएगा। इसलिए भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी उस संपदा को आप जवानी में, क्योंकि जवानी में भैया मस्तिष्क नया है, वे सारी चीजें आप अच्छे से सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और चूंकि उम्र नई है, तो जब तक हम 50 साल के होंगे, मान लो अभी मैं 25 का हूं, जब तक मैं 50 का होऊंगा, महाराज जी अभी 50 साल के हैं, हमारे जैसों की उन्होंने फौज खड़ी कर दी, जब तक हम 50 के होंगे हम अपने जैसे तैयार कर जाएंगे। 50 साल के बाद हो सकता है कि हम कहीं हिमालय में या कहीं अपनी एकांत साधना के लिए चले जाएं, लेकिन वे जो नए आएंगे वे अपने से अगलों को धरोहर दे के जाएंगे। हैंड टू हैंड आध्यात्मिक जो संपत्ति है वो भी हस्तांतरण होती रहे, इसके लिए भी युवाओं को संन्यास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे कि मान लीजिए कोई माता पिता हैं, पुत्र उत्पन्न होता है, वो उससे आशा करते हैं कि वो आगे जाके उनके लिए बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर अगर वो यहाँ पर आकर संस्थान में आएगा, इस तरह की शिक्षा लेगा, स्वामी बन जाएगा, तो उनके बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? हाँ, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद से किसी ने पूछा, ऐसे ही पूछ लिया, काकोरी कांड हुआ तो उन्होंने ट्रेन लूट ली थी। लूटी नहीं, असल में वो अपना ही धन था जो वापस ले लिया था, अंग्रेजों की भाषा में उसको लूट ली मान लो। तो किसी ने कहा कि अरे चंद्रशेखर, इतना तुम्हारे पास धन है और गाँव में तुम्हारी माँ भूखी मर रही है, इसमें से थोड़ा उसको दे के आ जाओ। तो उसने ये कहा कि मैं तो भारत माँ की सेवा कर रहा हूं, वो जो माँ मेरी गांव में है, क्या उस गांव की वो माँ नहीं है? और अगर वो पूरा गांव मिलके भी उसकी सेवा नहीं कर सकता तो फिर कोई बात नहीं है, मेरे पिस्तौल में एक गोली उनके लिए भी है। हमेशा भैया लक्ष्य तय किए जाते हैं, हम किस लक्ष्य के लिए जिए। देखो 4 आश्रम, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पूरी पृथ्वी पे इस समय जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, उन्होंने एक 5वां आश्रम डेवलप कर दिया है, वृद्धाश्रम। पहले ये नहीं होते थे, ये आज की शिक्षा की देन है। एक 5वां आश्रम, वृद्धाश्रम, वहां पड़े हैं बूढ़े बुढ़िया। अब आप जो कह रहे थे कि हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरी बुढ़ापे की लाठी ये बालक बनेगा, तो क्या जो बूढ़े बुढ़िया, जो वृद्ध लोग, माता पिता वहां वृद्धाश्रम में पड़े हैं, क्या उनके बच्चे नहीं थे? उनके भी बच्चे हैं, उसके बावजूद वे वहां पड़े हैं। और कितने माता पिताओं को मैं जानता हूं जिनकी संतानें ही नहीं थी, वे भी आनंद उठा रहे हैं। दुख भोगना या सुख भोगना ये संतान पे डिपेंड नहीं है भैया। अच्छे संतानों वाले सड़कों पे लात खा रहे हैं, संतानें उनका हाथ पकड़ के जाके वृद्धाश्रम में छोड़ा रही हैं। तो ऐसे कुपुत्र पैदा होने से जो लाठी बनने की तो बात दूर, लाठी छीन लें, इससे अच्छा तो फिर हमारे जैसे ही बने। मैं जाता हूँ, हमारे जैसे कितने भाई बहन यहाँ हैं, हम जब भी समाज में जाते हैं ना, हमको कोई आशीर्वाद नहीं देता। लोग ये कहते हैं कि धन्य है वो माँ जिसने ऐसे पुत्र पैदा किए। तो कुल मिला के ये सारे आशीष, ये सारे पुण्य, ये जितना जो कुछ हो रहा है, ये भी तो हमारे माँ बाप के खाते में ही जा रहा है। इससे बड़ी लाठी उनको और क्या होगी जब उनको एक ईश्वरीय सहारा मिल गया। तो इसके लिए भी अगर युवा प्रयत्न करें, प्रयास करें, तो ये जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हर फील्ड में लोग आगे बढ़ रहे हैं, दुकान में बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, डॉक्टर मास्टर सब कुछ कर रहे हैं। भैया अपनी संस्कृति के बारे में कौन सोचेगा? वो भी तो सोचना पड़ेगा। संस्कृति और देश हित के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा। और युवा व्यक्ति सोच सकता है, बूढ़ा व्यक्ति तो अपनी दवाइयों की बात सोचता है कि घुटने की मालिश कब हो जाए, खांसी की दवाई आई या नहीं, या भैया मेरी छड़ी कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ गिर गया, वो तो यही सोच पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस समय मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने युवा हो सके इस फील्ड में आए, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, वे गाइड बने और इस दुनिया को जो अवसाद में, डिप्रेशन में, तनाव में, क्रोध में, लोभ में, चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बातों पे अत्याचार कर देते हैं लोग, इस दुनिया को एक नई दिशा दे। सब कुछ आनंद के साथ, जरूरी नहीं है स्ट्रेस के साथ करें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया इस समय खासकर युवाओं को, भाई बहनों को इस तरफ ध्यान देना। तो स्वामी जी ने बताया, यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में शिक्षा ली थी इन्होंने कुछ वर्ष पहले, और वो बता रहे थे कि देश हित में समाज को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं को आगे आने होगा, जिससे कि देश हित में कार्य हो सकें। अपने विशेष सहयोगी कौशलेंद्र पराशर के साथ सौरभ निगम, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार।